नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए हरिशंकर परसाई की लिखी व्यंग्य रचना नया साल। साधो, बीता साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू में शुभकामना देने की परंपरा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकता हूं। बात यह है साधो कि कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती। मान लो कि मैं कहूं ईश्वर नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदाई करे, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से ही लड़ने लगेंगे। ये कहेंगे, देखते हैं तुम्हें ईश्वर कैसे सुख देता है। दास साधो, कुछ लोग ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है तो ये लोग उसे काटकर दुख देने की योजना बना लेते हैं। साधो, मैं कैसे कहूं कि यह वर्ष तुम्हें सुख दे? सुख देने वाला न वर्ष है, न मैं हूं और न ईश्वर है। सुख और दुख देने वाले मैं कहूं कि तुम्हें सुख हो। ईश्वर भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा दें और कीमतें बढ़ा दें तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। साधु, तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में भी मैंने तुम्हें शुभकामना दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गईं। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी। ज्यादा शोर मचाओ तो दो चार व्यापारी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा, है ना साधु? वह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए, त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती गईं। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना एक पाप है। शायद इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ीं। साधो, मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो नहीं सकता। साधो, साल भर तो वो सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गया। साधु, एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था नया वर्ष सुखमय हो, तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गईं। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी। ज्यादा शोर मचाओ तो दो चार व्यापारी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा, है ना साधु? वह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए, त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती गईं। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना एक पाप है। शायद इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ीं। साधो, मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो नहीं सकता। साधो, साल भर तो वो सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गया। साधो, एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था नया वर्ष सुखमय हो, तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। एक पत्रकार के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त की तो वह ब्लैकमेलिंग करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदाई हो, तो वह लिखना छोड़कर रेडियो पर नौकरी करने चला गया। एक पहलवान से मैंने कहा बहादुर, तुम्हारा नया साल सुखमय हो, तो वह जुए का फट चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामना दी
तो वो पैसे लेकर लड़कों को पास कराने लगा। एक नवयुवती के लिए सुख की कामना की तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। AMLA के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त कर दी तो वह पुलिस से मिलकर घूस खाने लगा। साधो, मुझे तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने में इसीलिए डर लगता है। एक तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है, ईश्वर तक के भी नहीं। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना सही हो भी गई तो तुम साधुपन छोड़कर न जाने क्या क्या करने लगोगे। तुम गांजा शराब का चोर व्यापार करने लगोगे, आश्रम में गांजा पिलाओगे और जुआ खिलाओगे, लड़कियां भगाकर बेचोगे, तुम चोरी करने लगोगे, तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। साधु, सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता, तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। साधु, इसी डर से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए कोई शुभकामना नहीं देता। कहीं तुम सुखी होने की कोशिश मत करने लगना। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की लिखी व्यंग्य रचना नया साल। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।